जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक पर्व की कहानी नहीं बल्कि भक्ति, करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम का सुंदर संदेश है। यह है गोवर्धन पूजा की कथा, जिसे दीपावली के अगले दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और गोकुल वासियों को विनाश से बचाया था। बहुत समय पहले की बात है। ब्रज भूमि में लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे खेतों में फसल होती है और जीवन चलता है। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। गोपियां पकवान बना रही थीं, गोपाल अपने घर सजाने में लगे थे, गायों को नहलाया जा रहा था। सब तरफ हर्ष और उल्लास था। उसी समय नन्हे कन्हैया अपनी मां यशोदा मैया के पास दौड़ते हुए आए। कृष्ण मुस्कुराते हुए पूछते हैं, मां, आज घर घर में इतना पकवान क्यों बन रहा है? सब लोग इतने व्यस्त क्यों हैं? मां यशोदा बोलती हैं, लाल, आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वे वर्षा करे हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं, इसलिए हम उनका आभार मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, मां, वर्षा तो इंद्र करते हैं, लेकिन हमारी गायें चारा कहां खाती हैं? वो तो गोवर्धन पर्वत पर मिलता है ना। हमें छांव कौन देता है? वृक्ष कौन उगाता है? खेतों को उपजाऊ कौन बनाता है? ये सब तो गोवर्धन पर्वत ही करता है। मां यशोदा बोलती हैं, लाल, ये सब देवताओं की कृपा से हो। इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी। कृष्ण कहते हैं, मां, हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से देते हैं। गोवर्धन पर्वत, धरती, जल, पेड़, गाय, यही सब हमारे जीवन का आधार हैं। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। मां यशोदा अपने लाडले की बातें सुनकर मुस्कुराती हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका बालक स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो उन्हें ज्ञान दे रहा है। कृष्ण ने पूरे गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, आज हम इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। ये पर्वत हमें भोजन, जल, फल, फूल और चारा देता है। यही हमारी रक्षा करता है। गोकुल वासियों ने कृष्ण की बात मान ली। सब ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने अन्न, मिठाई, फल, दूध, दही, मक्खन और तरह तरह के व्यंजन बनाकर पर्वत को अर्पित किया। ये अर्पण अन्नकूट कहलाया। लेकिन जब ये बात इंद्रदेव तक पहुंची तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, इन लोगों ने मेरी पूजा छोड़ दी। अब मैं इन पर इतनी वर्षा करूंगा कि सब कुछ डूब जाएगा। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी और देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए। बिजलियां चमकने लगीं। बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगी। भयंकर वर्षा शुरू हो गई। तेज हवा, तूफान, ओले, सब कुछ एक साथ होने लगा। गायें भयभीत होकर इधर उधर भागने लगीं। बच्चे रोने लगे। गोकुलवासी कांप उठे। सब लोग दौड़कर कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया, हमें बचाओ। सब कुछ बह गया है। हमारा गांव डूब रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, सब मेरे साथ आइए। उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली उठाई और सबके सामने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो पर्वत एक विशाल छतरी की तरह पूरे गोकुल पर फैल गया। गोप, गोपियां, बच्चे, गायें सब पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं हुई। कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत थामे खड़े रहे, बिना थके, बिना रुके। उनकी मुस्कान में दिव्यता थी
और सब भक्त विस्मय से उन्हें निहारते रहे। 7वें दिन जब इंद्रदेव ने देखा कि उनका प्रकोप भी इस बालक को डिगा नहीं सका, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे तुरंत अपने रथ से उतरे, नीचे आए और कृष्ण के चरणों में झुककर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मेरा अहंकार तोड़ा और मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, तुम्हारा कर्तव्य है वर्षा करना, जीवों का पालन करना, न कि विनाश करना। अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जाओ, अब अपने स्थान पर लौटो और प्रेम से सबका कल्याण करो। ये कहकर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धीरे से धरती पर रख दिया। गोकुल में आनंद छा गया। सब लोग जय जयकार करने लगे। जय गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्ण। उस दिन से ये परंपरा शुरू हुई कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी। लोग घर के आंगन में गोबर या मिट्टी से पर्वत का आकार बनाते हैं, फूल और दीपों से सजाते हैं और तरह तरह के व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। इसे अन्नकूट पर्व कहा जाता है, जहां अन्न का पर्वत बनाकर गोवर्धन और श्री कृष्ण की आरती की जाती है। गायों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और भोग के बाद प्रसाद सभी को बांटा जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धरती पर रखा, तब पूरे ब्रिज में हर्ष की लहर दौड़ गई। गोकुलवासियों ने 7 दिन तक बिना थके, बिना भूले गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की और धन्यवाद दिया। उस दिन स्वयं गोवर्धन पर्वत ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरे अस्तित्व को धन्य कर दिया। आज से मैं सदा आपके भक्तों की रक्षा करूंगा। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी आई, जो कोई इस पर्व की श्रद्धा से पूजा करेगा, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। कहते हैं उसी क्षण धन की देवी लक्ष्मी जी ने भी ब्रजभूमि में प्रवेश किया और तभी से ये दिन समृद्धि, कृतज्ञता और संतोष का प्रतीक बन गया। ब्रज की गलियों में आज भी ये मान्यता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की 7 कोस परिक्रमा करता है, वो अपने जीवन के 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। परिक्रमा के मार्ग में लोग जय गोवर्धनधारी और जय श्री कृष्ण का जय घोष करते हैं और वो पूरा वातावरण प्रेम, संगीत और भक्ति से भर उठता है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति, पर्वत, पेड़ पौधों और पशुओं का आदर करना चाहिए। इंद्र के अहंकार का अंत ये बताता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है। जब हम प्रेम और भक्ति से किसी की पूजा करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। गोवर्धन पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जहां मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर तीनों एक सूत्र में बंध जाते हैं। तो दोस्तों, इस गोवर्धन पूजा पर आप भी अपने घर में गोवर्धन पर्वत बनाएं, श्री कृष्ण की आरती करें, प्रकृति का आभार मानें और प्रेम व विनम्रता का भाव अपने जीवन में लाएं। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन।